ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार है। जिनवर कानय चक्र अहोय, मोहति मिर का करे भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली, गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव, परम पद में करे प्रकाश, परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से पूर्वार्ध पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि व्यवहाराभासियों का क्या स्वरूप होता है। उसमें उसके 4 बिंदु आए थे। एक तो कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी, तो किसे कहते हैं? कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? हाँ, विशुद्धि बताइए। दीदी, जैसे नाम से ही पता चलता है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो दीदी, कुल अपेक्षा अर्थात जो कुल में चली आ रही जो परंपरा है, जो धर्म की परंपरा है, उसे ही आगे कंटिन्यू करना, उसे ही आगे लेकर जाना, उसे कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी कहते हैं। बराबर, बिल्कुल ना। तो कुल का कब विचार करना और कब नहीं विचार करना? व्यवहार में, व्यवहार आदि में। हाँ, विवाह आदि में तो अपने कुल के क्रम का विचार करना, लेकिन धर्म के मामले में कुल का विचार नहीं। और अगर धर्म के मामले में अगर हम कुल का विचार करते हैं तो क्या हानि होगी? धर्म के मामले में अगर हम कुल का विचार करते हैं तो क्या हानि होगी? हाँ, बराबर, बिल्कुल है ना, कि जो गलत मान्यता चली आ रही है वो भी कैसी है ना, वो कैसा है हमको सही लगने लग जाएगी। परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासियों का क्या स्वरूप है? परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासियों का क्या स्वरूप है? हाँ, आकृति बताइए। कि कुछ लोग ऐसा जो शास्त्रों में लिखा हो उसी को मानते हैं। हाँ। बिना परीक्षा करे उस पर निर्णय नहीं करते, निश्चय व्यवहार का निर्णय नहीं करते, जो लिखा होता है उसी को मानते चले जाते हैं। हाँ। बिना परीक्षा करे। हाँ। तो किसकी परीक्षा करना चाहिए? किसकी परीक्षा करना चाहिए? जो हाँ 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 बेटा, स्तुति बोलो। हाँ हाँ। मोक्ष मार्ग में देवशास्त्र, गुरु, छह द्रव्य, 7 तत्व आदि की हमें परीक्षा करनी चाहिए। हाँ। और सुमेरु पर्वत, नरक, स्वर्ग, इनकी हमें परीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम इन्हें नाप ही नहीं सकते। बराबर, बहुत बढ़िया। आजकल कुछ बालिकाएं पहले नहीं बोलती थी, वो आजकल क्लास में बोलने लग गई है, तो ये बहुत प्रशंसनीय बात है बेटा, है ना। आकृति है, स्तुति है, और बालिकाएं हमारी अंकिता है ना। अब सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म, देखो इनके नाम दिए गए हैं बेटा, है ना।
तो कैसा, पहला इसको क्या कहा था, है ना, कुल अपेक्षा से धर्म धारक व्यवहारा भासी, है ना। तो ये कैसे है, भोले मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार बेईमान मिथ्या दृष्टि, है ना, बिल्कुल। अब आज अपन चर्चा करेंगे, ये सर्वश्रेष्ठ है ना। हाँ, ईमानदार कैसा है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन कैसा है, ईमानदार मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल। अब यहाँ अपन चर्चा करते हैं, पेज नंबर मेरे में है 84 है, नए रहस्य ग्रंथ में पेज नंबर 84 है। उसमें व्यवहाराभासी का जो चौथा पॉइंट है उस पर अपन चर्चा करेंगे। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। यहाँ धर्म बुद्धि से आशय मात्र आत्म कल्याण का प्रयोजन मुख्य रखने से है, क्योंकि जिसकी धर्म की बुद्धि होगी उसको कैसा है, आत्म कल्याण की भावना होगी ही होगी, बिल्कुल। तो तीसरे प्रकार के व्यवहाराभासी से भिन्न ये लोग मात्र मुक्ति की वांछा से ही धर्म पालते, न कुल परंपरा से पालते हैं, न परीक्षा रहित होते हैं, न किसी सांसारिक प्रयोजन से कोई धर्म का अपना साधन बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, इनको जो धर्म धारक है उनको एकमात्र किसी मुक्ति की ही अभिलाषा है ना, इसलिए इनको ईमानदार मिथ्या दृष्टि कहा है, बिल्कुल। तो ये लोग सिर्फ मुक्ति की ही वांछा रखते हैं, अपने भी मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम, बिल्कुल ना। धर्म के मामले में आए हैं, मार्ग में आए हैं, तो एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। हमें तो कैसा है, सिद्धों की श्रेणी में जाके विराजमान होना है, मुक्त होना है, बस एक ही लक्ष्य से धर्म करना। कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं, बहुत मान प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना, विद्वानों की लिस्ट में हमारा नाम भी आ जाएगा। अरे हमको तो सिद्धों की श्रेणी में अपना नाम चाहिए, विद्वानों की श्रेणी में अपना नाम नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार धर्म धारक से आशय भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, संयम आदि बाह्य आचरण करने से है, बिल्कुल, है ना। मुक्ति की जो वांछा से करते हैं वही वास्तव में उनकी धर्म बुद्धि कहलाती है। लौकिक सुख सुविधाएं आदि की कामनाएं नहीं रखकर, ठीक है हम धर्म करेंगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य से हमको बाह्य सामग्री सब अनुकूल मिल जाएगी, इस प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है। अपने तो चाह नहीं है जिनकी के नहीं ना, कोई स्वर्ग की चाह भी नहीं है और किसी नरक के दुखों का कोई भय नहीं है, बिल्कुल ना। इस प्रकार देखो, 3 ऐसे जीव होते हैं जिनका वर्णन हम हमारी जिह्वा इंद्री से नहीं कर सकते हैं। नरक के दुखों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, है ना, और किसी निगोदियों के भी, है ना, भाव कितने होते हैं उनका भी नहीं कर सकते हैं, और सिद्धों के सुखों का वर्णन भी, और प्रसव की वेदना का जो दुख होता है उसका वर्णन भी कैसा है, हम जीवा इंद्री से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, मात्र मुक्ति की कामना से बाह्य धर्माचरण करते हुए भी जो लोग बाह्य क्रिया में ही धर्म मानकर संतुष्ट होते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप वीतराग धर्म के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। बस पूजा पाठ व्रत शील संयम किया, हम धर्मात्मा हैं, अपने पास लेबल लग गया ऊपर कि धर्मात्मा है, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं ना। संतुष्ट कब हो, जब, है ना, सिद्धालय में पहुंच जाए, संसार में तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल। सिद्धालय में ही कैसे है, संतुष्ट होंगे, बिल्कुल। और मात्र मुक्ति ही कामना, बाह्य आचरण और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीतरागता के लिए कोई प्रयत्न करते ही नहीं हैं। कि कैसा है कि हमें सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, वो सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है, नहीं, बस पूजा पाठ व्रत शील शुभ भाव किया, उसमें संतुष्ट हो गए, हम धर्मात्मा हैं, लोग भी हमें धर्मात्मा समझने लग गए, बस इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ना। इस प्रकार से यहाँ वीतराग धर्म के लिए कोई प्रयत्न नहीं, वे भी धर्म बुद्धि से धर्म धारक कैसे हैं, व्यवहाराभासी होते हैं।
ऐसे जीवों को कैसे ईमानदार मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या अंतर है बेईमान मिथ्या दृष्टियों में और ईमानदार मिथ्या दृष्टियों में? दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? बेईमान मिथ्या दृष्टि और ईमानदार मिथ्या दृष्टि, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है समता? ये जो बेईमान मिथ्या दृष्टि है वो संसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी में आते हैं कि ये सिर्फ कपट से धर्म करने के लिए, कि अपना यश प्राप्त करने के लिए जैनी बन जाते हैं, ये में आते हैं। हाँ, धर्म को ही जिन्होंने धंधा बना लिया है, बिल्कुल, है ना। हाँ, और जो ईमानदार मिथ्या दृष्टि है वो लौकिक सुख सुविधा आधा की कामना ना रख के, मात्र मुक्ति की कामना रख के ही मुक्ति धर्म करते हैं, तो वह ईमानदार मिथ्या दृष्टि धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी में है। बहुत बढ़िया। ऐसे जीवों को कैसा है ईमानदार मिथ्या दृष्टि कहना उचित है, क्योंकि वे धर्म का प्रदर्शन नहीं करते हैं। धर्म तो बेटा कैसा है, निज दर्शन की वस्तु है, वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, बिल्कुल, है ना। हाँ बोलो बेटा, कोई प्रश्न? दोनों शब्दों को लिया, ईमानदार भी लिया और सिर्फ मिथ्या दृष्टि भी लिया। हाँ, तो क्या हुआ, बिल्कुल। बहुत से लोग नहीं ऐसे होते हैं। ईमानदार मिथ्या दृष्टि क्यों लिया है? क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि है बेटा, है ना। लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में भी ये वो मानते हैं, क्या मानते हैं कि ठीक है, मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम, है ना, मुझे मुक्ति की प्राप्ति करना है। कि मिथ्या दृष्टि ये भी तो सोचेगा ना बेटा, तो इसलिए उसको, उसका लक्ष्य क्या है? मुझे मुक्ति पाना है। बेईमान मिथ्या दृष्टि का लक्ष्य क्या है? मुझे संसार की सब सुख सुविधाएं मिले, बिल्कुल, है ना। इसलिए वो बेईमान मिथ्या दृष्टि मतलब धर्म करता है, वो भी सांसारिक सुख सुविधा के प्रयोजन के लिए करता है, इसलिए उसको बेईमान मिथ्या दृष्टि कहा है। और ईमानदार मिथ्या अभी है तो मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल, है ना, लेकिन, है ना, उसकी भावना क्या है कि मुझे तो मुक्ति की प्राप्ति करना है, इसलिए उसको ईमानदार मिथ्या दृष्टि कहा है। बेटा जो जेल में जाएगा वही तो छूटेगा ना भाई। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होगा? जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको ही सम्यक की प्राप्ति होगी, बिल्कुल। तो इस पर, क्योंकि वे धर्म का प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखो, देव दर्शन से निज दर्शन हो तो वो तो बेटा दर्शन, और देव दर्शन से निज दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन। देव दर्शन से क्या प्रयोजन होना चाहिए भाई? आप मिरर किस लिए देखते हो, है ना, किस लिए देखते हो बेटा? अपना आईना दिखे तो मिरर, नहीं तो दीवाल। उसी प्रकार भगवान के दर्शन करने गए और अपने दर्शन हुए, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सु मेरा है ना। ये भावना हो तो कैसा है वास्तव में देव दर्शन। और कैसे कुल परंपरा से करे, जैन हैं तो कैसा है डेली मंदिर जाना चाहिए, तो ये कैसा हुआ? प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल। यहाँ भी है ना, पहले दर्शन करके आओ फिर आप नाश्ता करना, कहने की आवश्यकता होनी चाहिए बेटा। ईमानदारी तो अपनी इतनी होनी चाहिए ना कि कहने की आवश्यकता नहीं, अपनी भावना हो कि पहले भगवान का दर्शन करे फिर किसी पेट पूजा करे, बिल्कुल। ये भावना के साथ कहने की ज़रूरत होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो क्योंकि धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल, उसे बेचना नहीं चाहते हैं, अपितु मुक्ति की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से धर्म करना चाहते हैं। परंतु अभी क्या है? मिथ्या दृष्टि है, अभी धर्म का स्वरूप वो जानता नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा है? ये आ गया आपका प्रश्न का उत्तर, विशुद्धि, है ना। क्योंकि अभी क्या है? मिथ्या दृष्टि ना, सच्चे धर्म का स्वरूप नहीं जानता है, रत्नांतरय धर्म का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए उसको क्या कह दिया है? मिथ्या दृष्टि कह दिया। ऐसे जीव धर्म करने के लिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने के लिए कैसे है? प्रयत्न करते हैं। और कैसे? अन्य 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं, वो तो कैसे हैं? वो शुभ भाव में ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु आत्मानुभूति स्वरूप निश्चय रत्नत्रय धर्म को न जानकर मात्र स्वयं के द्वारा मान्य तथा कथित व्यवहार रत्नत्रय शुभ विकल्पों में ही संतुष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। कौन? अन्य 3 प्रकार के व्यवहाराभासी। पंडित दौलत राम जी ने छडाला की 3री ढाल में भी लिखा है,
पढ़ो। पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि साम्यत्व भला। राजी नहीं आई आज? राजी ना, कि उसको छड़ाला याद है इसलिए मुझे याद आ गया उसकी बात। तो पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी कंठ में, कंठ की विद्या और अंठ का दाम, बखत पड़े तो आवे काम। आपका करोड़ रुपया बैंक में होगा और अगर जिस समय एक्सीडेंट होगा, कार को सुधरवाना पड़ेगा, तो वो करोड़ों रुपया बैंक में रखा हुआ वो काम नहीं हो। आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, वो कैसा है काम आएगा। तो कैसा है कंठ की विद्या। ऐसे विद्या आपने खूब शास्त्र में पढ़ लिए, सब नोट भी कर लिए, लेकिन कंठ में है ना, जब कैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे है ना, तो कैसा है वहाँ पर ये कैसे कंठ की विद्या आपको याद होगा, तो आप उन दोहों को याद करके कैसे गुनगुना सकते हो बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कंठ की विद्या और अंठ का दाम, बखत पड़े तो आवे काम। इसलिए कंठ में विद्या को कैसा है बसाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कैसा है याद करते रहो बेटा, है ना। जिसका तत्वार सूत्र है तो तत्वार सूत्र याद करो, आपका जो भी है अपनी ये कर्ता कर्माधिकार की मुख्य मुख्य गाथाएं सब याद कर लो, मुख्य मुख्य कलश सब याद कर लो उसके। अब आगे कहते हैं कि पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। इस पंक्ति के अनुसार शुद्धात्म तत्व की रुचि प्रतीति रूप निश्चय सम्यक दर्शन को नहीं जानते हैं, मात्र देवसास गुरु और जीवादि 7 तत्व के विकल्पात्मक श्रद्धान में ही संतुष्ट हो जाते हैं, पर पढ़ने पढ़ाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं और किसी भेद प्रभेद में ही कैसे हैं संतुष्ट हो जाते हैं। कर्णान योग की इतनी कारिका हैं, इसके इतने भेद प्रभेद हैं, ये हैं, उसमें कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं आप रूप को जान पढ़ो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने को आत्मा जाने है ना, अपने को आत्मा माने तो वही कैसा है सम्यक ज्ञान है, वो कला है और बाकी सब बलाएँ हैं, है ना। ये सब कैसी हैं कलाएँ हैं और बाकी सब कैसी हैं बलाएँ हैं। इस पंक्ति के अनुसार उठा लो, विकल्प जाएगा बार बार। इस पंक्ति के कहे अनुसार जो देहादि और रागादि से भिन्न आत्मा को नहीं जानते हैं, मात्र जैन शास्त्र मतलब भेद ज्ञान नहीं करते हैं बेटा, है ना, भेद ज्ञान नहीं करते हैं ना, उनकी तू में नहीं चलती है। तू में चलना चाहिए। तो दीदी अच्छी बात है तू में चलना। तू है, मैं तू है, मैं, ऐसी तू मैं, वहाँ आपस में तू मैं नहीं, है ना, यहाँ तू मैं करो बिल्कुल। ऐसी तू मैं कैसा है चलनी चाहिए। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने को आत्मा जाने वह कला है, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी तो सब किसी बलाएँ, तो बाकी बलाओं में क्या ले लेना बेटा, ये है ना, व्रत आदि स्वभाव में संतुष्ट हो जाना, पढ़ने पढ़ाने में सब संतुष्ट हो जाना, है ना। तो ये सब कैसी बलाएँ हैं, यहाँ ये बलाएँ लेना, वो लौकिक की बलाएँ अभी यहाँ पर नहीं लेना। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र, तीनों की बात बता दी है बेटा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहे, अपने आत्मस्वरूप में लीन रहे, तो वह तब कैसा है वीतरागता का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है। जिन्हें अपने आत्मस्वरूप में लीन नहीं रहे ना, उन्हें वीतराग दशा का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है। मात्र व्रत, सील, संयम आदि बाह्य आचरणों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत अपने ध्यान के भेद पढ़े थे ना बेटा तत्वार सूत्र में अंतिम अध्याय में, कि हाँ 9वें अध्याय में कि पिंड 4 प्रकार के से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत 4 प्रकार के ध्यान है, उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मात्र व्यवहार में ही संतुष्ट रहने के कारण यह जीव धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी कहलाते हैं। इन्हें व्यवहार, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण में भी
अनेक विपरीतताएं और विकृतियां पाई जाती, जो अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं बिल्कुल ना, जिसका विस्तृत वर्णन और अगर पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में और इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। अब देखो क्या हो गया बेटा, निश्चयाभासी की अपन ने चर्चा कर ली, व्यवहाराभासी की चर्चा कर ली। अब क्या है, उभयाभासी का क्या स्वरूप है। दोनों को बेटा वो मानता, उभयाभासी का उभय मतलब दोनों, हाँ, निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय कैसा है मानता है बिल्कुल। उभयाभासी की ऐसी मान्यताएं होती है। जैनाभास के प्रकरण में उभयाभास का वर्णन करना है, पंडित टोडरमल जी साहब के मौलिक चिंतन का ही परिचय है। और कई अन्य ग्रंथ, मौलिक चिंतन किसको कहते हैं बेटा, जैसे खुद का, स्वयं का, अपने दिमाग से जो थॉट आए हों उसका वर्णन करना, उसको बोलते हैं मौलिक चिंतन कहते हैं। तो ऐसे चिंतन की है ना, मौलिक चिंतन का परिचय देता है। ऐसा लगता है कि ऐसा चिंतन की अव्यक्त प्रेरणा उन्हें आचार्य समंतभद्र की आप्तमीमांसा बिल्कुल है ना, अपने को लगता है उभयाभासी कैसे बैलेंस वाले लगते हैं, अनेकांत वाले लगते हैं, लेकिन वे भी मिथ्या एकांती है। कैसे है ना, ये भी दोनों को मानते हैं, दोनों को उपादेय मानते हैं बिल्कुल। तो हमको तो ऐसा लगता है कि नहीं ये अनेकांतवादी है ना, ये बहुत बैलेंस वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी मिथ्या एकांती हैं। तो यहाँ कहते हैं आचार्य समंतभद्र की आप्तमीमांसा में वर्णित उभयकांत से मिली। उभयकांत मतलब उभय और एकांत है ना। ये बोलो बेटा। ये जो उभय होता है उसमें निश्चय व्यवहार दोनों आते हैं, हाँ। तब से एकांत कैसे बना? अब अपन पढ़ते हैं ना बेटा, अभी आगे अपन पढ़ते हैं बेटा है ना। देखो नियम सार की एक बात आती है, नियम सार की गाथा है ना, ये कोट की कि दोनों नयों को ग्रहण करता है। नियम सार की 19वीं गाथा में ऐसा आया है, जो दोनों नयों को ग्रहण करता है वही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। क्या कहा बेटा है ना, ये तुम्हारी बात की पुष्टि की है यहाँ पर बिल्कुल, कि जो दोनों नयों को ग्रहण करता है बोले वही उपदेश सुनने योग्य है बिल्कुल। तो इसका क्या अर्थ हुआ, यहाँ दोनों नयों के अवलंबन का क्या अर्थ है कि निश्चय की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ, व्यवहार की अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूँ। अभेद के आश्रय से ही मोक्ष प्राप्ति होगी और भेद के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये दोनों नयों के अवलंबन का अर्थ नहीं है। अगर हम ऐसा मानते हैं ना, तो ये दोनों नयों के अवलंबन का अर्थ नहीं है। यद्यपि पंचास्तिकाय की टीका के अंत में आचार्य अमृतचंद देव एवं आचार्य जयसेन दोनों ने निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का संक्षिप्त विवेचन तो किया है, जिसका विस्तार पंडित टोडरमल जी साहब ने किया है, लेकिन उभयाभासी प्रकरण तो उनका कैसा है, मौलिक चिंतन है। ये पंडित टोडरमल जी का कैसा है, मौलिक चिंतन है। उभयाभासी की मानसिक दुविधा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार तो दोनों नए कहे हैं, दोनों नए कहे ना, निश्चय और व्यवहार कैसे हैं, दोनों ही नए कैसे हैं कहे। तो अपनी चर्चा यहाँ उभयाभासी प्रकरण पर चल रही थी। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत पे निश्चय व्यवहार जब दोनों कहे गए हैं तो दोनों उपादेय क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, हम दोनों को ग्रहण करें ना बिल्कुल। तो अभेद सो निश्चय और कैसा भेद सो व्यवहार है बिल्कुल। तो निश्चय तो कहता है कि देह और जीव कदापि एक हो सकते नहीं हैं, और व्यवहार कहता है देह और जीव कैसे हैं, एक हैं। यह कथन है व्यवहार का बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसलिए हमें तो दोनों नयों को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि एक 7वीं गाथा और एक किसी 27वीं गाथा है। तो हमें तो निश्चय व्यवहार जब दोनों प्रकरण आए हैं तो हम दोनों नयों को क्यों नहीं स्वीकार करें। ऐसा विचार कर जैसे केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसा व्यवहार का अंगीकार कर लेते हैं बिल्कुल। दोनों की बात सर्वमान्य है। देखो एक कहावत थी, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। आप समझे इसका अर्थ
है ना। क्या कहा है, दो पथपंथी, आप चलो दोनों की बात कह दो, निश्चय भी उपादेय और व्यवहार भी, चलो दोनों ही उपादेय हैं। तो बोले दोनों उपादेय नहीं हो सकते। क्या कहा है, दो पथपंथी चले न, है ना। एक व्यक्ति हो तो इधर घेवरा मोड़ के रास्ते पे भी जाए और नजफगढ़ के भी रास्ते पे जाए, ऐसा हो सकता है? एक पैर इधर और एक पैर उधर। दो पथपंथी चले न पंथा, और दो है ना, दो मुख सुई सिए न कंथा। अगर सुई में दो मुख हो गए तो हम सिलने का काम कर सकते हैं, इधर से भी धागा डाल दे, इधर से भी धागा डाल, अब सिलो, है ना। तो दो मुख सुई सिले न कंथा मतलब वस्त्र, है ना। तो जिसके दो मुख हो गए ऐसी सुई से कैसा सिला नहीं जा सकता है। और तीसरी बात कह दी है, और विषय भोग और मोक्ष पयाने, भाई विषय भोग भी भोगते जाएंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे। यहाँ लड्डू खाते खाते जाएंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे। बोले विषय भोग भी भोग लेंगे और मोक्ष, ऐसे दो बातें नहीं हो सकती है ना। तो निश्चय को भी उपादेय माने और व्यवहार को भी उपादेय माने, इस प्रकार दो बातें हो सकती नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। उस अपने देखा ना, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेध निषेध संबंध। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने से दोनों नयों में परस्पर विरोध है। कैसे दोनों नय को? एक कहता है कि देह और आत्मा एक है, और एक कहता है देह आत्मा कदापि एक हो सकते नहीं हैं, दोनों 36 हैं, बिल्कुल, है ना। तो फिर कैसे है, दोनों की नयों के कथन में ही विरोध है, तो कैसे दोनों को हम सत्यार्थ कैसे मान ले? सच्चा तो क्या है फिर? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं है। इसका मतलब दोनों नयों का ही तुमको स्वरूप भाषित हुआ नहीं है। जिन मत में दो नय कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता है। सुहानी का प्रश्न, हम तो दोनों को ही अंगीकार करेंगे, कैसे एक को छोड़ दे, बिल्कुल, है ना। इसलिए भ्रम सहित दोनों नयों का साधन साधते हैं। वे जीव क्या हैं? क्या लिखा है बेटा? वे जीव क्या हैं? मिथ्या दृष्टि है। जो दोनों नयों को माने वो मिथ्या दृष्टि है। अभी उसका भी निराकरण करेंगे सब। उक्त मानसिक दुविधाओं के फलस्वरूप उभयाभासी द्वारा किए जाने वाले तत्व अभ्यास में अनेक भूलें उत्पन्न हो जाती है। तथापि उनकी कुछ प्रमुख विपरीत मान्यताएं उनका संक्षिप्त निराकरण सहित है ना। उभयाभासी की क्या क्या मान्यता है और उसका क्या क्या निराकरण है बेटा, है ना। अभी अपन ने निश्चयाभासी की मान्यता देखी, उसका निराकरण देखा। फिर व्यवहाराभासी की अपन ने मान्यता देखी, उसका निराकरण देखा। अब उभयाभासी की क्या मान्यता है उसका निराकरण करते। क्या मानता उभयाभासी? मोक्ष मार्ग दो प्रकार के हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या मानता है बेटा, है ना? दो, हाँ, एक हाँ, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब वितराग भाव, रत्नत्रय परिणति, और व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब रस, शील, संयम आदि के परिणाम बेटा, है ना। ये कैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दोनों को उपादेय, दोनों को करने से कैसा है मोक्ष हो जाए। एक बार क्या हुआ, ये सरदार और सरदारनी, है ना, पंजाब जाना था उनको, और पंजाब सरदार जी ने बोला सरदारनी को कि पंजाब मेल लिखा है ना, तो तुम बैठ जाना। अब पंजाब मेल आ गई, सरदार जी तो दौड़ के चढ़ गए, बोले चढ़ो ना। बोले पंजाब मेल है, जरा पंजाब फीमेल तो आने दो। तो मैं कौन हूँ पंजाब, है ना, मतलब फीमेल हूँ ना, तो आप मेल हो तो आप तो चढ़ गए हो। बोले पंजाब फीमेल आएगी तब कैसी मैं चढ़ूँगी। तो ऐसी दो है पंजाब मेल और पंजाब फीमेल, है ना, एक ही है पंजाब मेल, एक ही है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग से दो नहीं हैं, कैसे हैं? एक ही हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन उसका हाँ निरूपण कथन हाँ बहुत बढ़िया है, बिल्कुल, है ना। अब इसके शब्द तुम बोलने लग गए हो ना, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि आगम के शब्द भी आपकी जुबान पर आ गए हैं, बिल्कुल। तो उसका निरूपण मतलब उसका कथन कैसा है, दो प्रकार का है, बिल्कुल। तो क्या हुआ, विपरीत मान्यता क्या हुई कि दोनों को उपादेय मान ले। अब निराकरण बेटा क्या हुआ, निराकरण क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग दो नहीं हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो। भाई भारत इंडिया, भारत इंडिया, अब और कोई मुद्दा नहीं मिला लड़ने के लिए। लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो अब ये नया मुद्दा उठा दिया, बिल्कुल, ताकि वो बस बिल्कुल, है ना, ताकि कुछ न कुछ
हाँ, तो अभी चल रहा है बहुत, एक बोलते इंडिया होना चाहिए, बोला भारत होना चाहिए, बिल्कुल है ना, इस प्रकार का। जबकि भारत नाम अपने भरत चक्रवर्ती से पड़ा है। ये भारत का भारत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हाँ भरत चक्रवर्ती से कैसा है पड़ा है, बिल्कुल है ना। तो अब कैसे लड़ने वालों को लड़ने का बहाना, अब इतने साल आज़ादी के हो गए, अब एक नया मुद्दा और खड़ा कर दिया, क्योंकि उनका G20 हो रहा है ना, तो वो उसको फैल करना है, सबका दिमाग इधर डाइवर्ट करना है, बिल्कुल है ना, कुछ न कुछ करना इस प्रकार से। तो यहाँ ये कहते हैं कि मोक्ष मार्ग कैसा है, दो नहीं, इंडिया भारत कोई दो है, बिल्कुल है ना। भारत, हाँ भारत है, अपन भारतीय है, नागरिकता में भी लिखेंगे तो भारतीय लिखते हैं अपन बेटा, है ना। तो इस प्रकार देखो, आत्मार्थी ट्रस्ट दो हैं, आत्मार्थी ट्रस्ट तो एक ही है, बिल्कुल। लेकिन निरूपण कोई नजफगढ़ से आएगा तो बोलेगा कि नजफगढ़ के पास है, इधर घेवरा से बोले आएगा, कोई बहादुरगढ़ से आएगा, कोई नागलोई से आएगा तो बोलेगा नहीं नागलोई के आगे है ना। कोई बोलेगा कि बहादुरगढ़ कहाँ है तो बोले घेवरा के आगे है ना। तो इस प्रकार से निरूपण दो प्रकार, आत्मार्थी ट्रस्ट तो कैसा है एक ही है, इसे मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। ऐसे ही बेटा तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राण, तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की एकता का नाम कैसा है, मोक्ष मार्ग है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है, कथन उसका कैसा है दो प्रकार का है। वीतराग भाव रूप से आप नाना के यहाँ जाओगे तो आपका परिचय आपका मम्मी के अनुसार दिया जाएगा, आप दादा के यहाँ जाओगे तो आपका परिचय पापा के अनुसार दिया जाएगा। तो आप दो हो कि एक, आप तो कैसे हो, एक ही हो, बिल्कुल। उसी प्रकार वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग के निमित्त, निमित्त मतलब कौन से भाई, अपना व्रत सील संयम आदि दर्शन पूजा स्वाध्याय, ये कैसे मोक्ष मार्ग के सहचारी हैं, निमित्त हैं, उन्हें उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वह कैसा है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो हो गए ना, तो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग तो कैसा एक ही। भाई दूध का ग्लास हम उपचार से कहते हैं, आज तक कभी दूध का ग्लास बना ही नहीं है, और कदाचित आइसक्रीम डाल के ग्लास के शेप में बना भी ले तो पानी नहीं पी सकते हो उससे, जो आपके ग्लास से जो प्रयोजन की सिद्धि है वो आप उससे पानी नहीं पी सकते हो, बिल्कुल। अब देखो पहली मान्यता हो गई ना, पहली विपरीत मान्यता क्या हुई, ओ भैया हाँ दो प्रकार के, निराकरण क्या किया, दो प्रकार का नहीं है, एक ही, उसका निरूपण दो। अब कहते निश्चय व्यवहार दोनों को समान रूप से उपादेय माने तो, तुम्हारा प्रश्न आया सुहानी, निश्चय व्यवहार दोनों समान रूप से उपादेय हैं, बिल्कुल। निराकरण, निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूत। भूतार्थ बेटा किसको कहते हैं, हाँ जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो उसको क्या कहते हैं, भूतार्थ कहते हैं। तो निश्चय ने कैसे भूतार्थ है, उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती। तो प्रयोजन क्या है प्राणी मात्र का, सुख चाहे दुख ते भयवन, यही प्राणी मात्र का कैसा है प्रयोजन है, बिल्कुल। तो दोनों परस्पर कैसे विरोधी हैं, इस प्रकार दोनों को एक मानना कैसा है, मिथ्या है, बिल्कुल है ना। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बिल्कुल विरोधी हैं। व्यवहार अभूतार्थ है जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, भूतार्थ जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए दोनों का स्वरूप परस्पर में विरोधी। लेकिन किसके समान विरोधी है, 63 के समान, 36 के समान विरोधी नहीं है। दोनों को एक उपादेय मानना क्या है, मिथ्या है। छोड़ने के लिए उपादेय है। लिफ्ट किसके लिए उपादेय है बेटा, छोड़ने के लिए। लिफ्ट किसके लिए उपादेय, वो ट्रेन का टिकट किस लिए उपादेय है, डस्टबिन में डालने के लिए है ना, वो किस लिए उपादेय, छोड़ने के लिए। व्यवहार कैसा है, छोड़ने के लिए है, उपादेय हैं, बिल्कुल। लिफ्ट ग्रहण करने की अपेक्षा से उपादेय हैं, छोड़ने के लिए उपादेय है ना। लिफ्ट छोड़ने के लिए उपादेय है, मंजिल ग्रहण करने के लिए उपादेय है, बिल्कुल ना। अब तीसरी विपरीत मान्यता, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय और व्रत सील संयम आदि रूप प्रवृत्ति कैसा है, व्यवहार है, बिल्कुल है ना। दो द्रव्यों में देखो, ये निश्चय व्यवहार की प्रवृत्ति दो द्रव्यों में बेटा घटित नहीं होती है, एक ही द्रव्य में घटित होती। कैसे, यह मान्यता भी गलत है। इसमें क्या गलत है,
भाई सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव और निश्चय, और व्रतशील संयम आदि करना व्यवहार। बिल्कुल है ना कि आदि में प्रवृत्ति का, तो इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या गलत बात है बेटा श्रेया? इसको विपरीत मान्यता क्यों कहा? निराकरण, यह मान्यता भी गलत है, क्योंकि व्रतशील संयम आदि किससे पलते हैं? पुद्गल द्रव्य से, है ना। और कैसा होता है? सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? जीव में, ज्ञान में, अपने में अपन निर्णय करते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से किसी द्रव्य का भाव निश्चय और किसी द्रव्य का नाम व्यवहार, है ना। इस प्रकार जड़ की क्रिया का नाम व्यवहार ले लेना और चेतन की क्रिया का नाम निश्चय लेना। वैसे दो द्रव्यों में निश्चय व्यवहार नहीं घटित होता है। अपने यहाँ तो है ना भाई, ज्ञायक है ना, वो कैसा है? आत्मा, वो निश्चय और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि व्यवहार। तो एक ही द्रव्य में बेटा घटित हुआ ना, एक ही द्रव्य में कैसा है घटित? भाई पुद्गल है ना, हाँ, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, वो व्यवहार। हमने उसको भेद कर दिया ना, हमने पुद्गल कह दिया, वो अभेद हो गया, और हमने कहा स्पर्श रस गंध, हम भेद कर दिया, तो वहाँ निश्चय व्यवहार घटित होता है। पता है, एक ही द्रव्य में निश्चय व्यवहार घटित होता है, दो द्रव्यों में निश्चय व्यवहार घटित होता। कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ वो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि करे सो व्यवहार। बोले ऐसा दो द्रव्यों में नहीं। आप लोगों ने भी अभी पढ़ा है ना, 3 प्रकार की क्रिया ली ना, जड़ की क्रिया है ना, तीनों को अलग कर दिया ना। जड़ की क्रिया तो कैसी है? एक द्रव्य का, हाँ बिल्कुल, उसमें है ना ये शरीर आदि की क्रिया। विभाव क्रिया में क्या ले लिया? राग आदि। और स्वभाव क्रिया में मैं ज्ञानादिक स्वभावी हूँ, उसमें अंतर्लीन होना, वो किसी स्वभाव की क्रिया है। बिल्कुल। तो वो एक ही है ना, एक ही 3 क्रियाओं को अलग अलग लिया है ना बेटा। तो इसी प्रकार एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप से निरूपण करना कि आत्मा कैसा है, ज्ञान दर्शन इत्यादि स्वभाव से है, ऐसा निरूपण करना वो निश्चय, और उपचार से उसी द्रव्य को कहना कि ज्ञान दर्शन वाला कहना वो उपचार। आत्मा अखंड कहना वह निश्चय, और ज्ञान दर्शन वाला कहना वो क्या हुआ? व्यवहार हुआ। बिल्कुल। तो उसी द्रव्य के इस और उपचार से उस द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना व्यवहार है। बिल्कुल। देखो पुद्गल का अन्य द्रव्य मतलब उपचार क्यों कह दिया ऐसा? बिल्कुल है ना कि सम्यक दृष्टि जीव, और जबकि वो तो कैसे द्रव्य पर है, सम्यक दर्शन बेटा पर्याय है, और सम्यक तो स्वरूप के आश्रय से वो पर्याय कैसी है? प्रकट होती है। उपर्युक्त मान्यता में परस्पर विरोध भी है ना। समझ में आ गया सुहानी? है ना। उपर्युक्त मान्यता में परस्पर विरोध। अब मैंने पढ़ा दिया ना बेटा, एक बार एकांत में पढ़ना इसको, है ना, तो 80 साल तक भी भूलोगी नहीं, है ना? कभी जिए तो अपन, है ना। उपर्युक्त मान्यता में परस्पर विरोध भी है, क्योंकि अब जो बेटा देखो, आप लोग स्कूल के लिए भी बोलते हैं, जो प्रकरण आज मैडम पढ़ाएगी ना उसको पहले से पढ़ के जाओ, वहाँ पढ़ लो, फिर वापस उस आके चैप्टर को पढ़ो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, और भूलोगे भी नहीं कालांतर में। यही स्टडी करने का बेटा तरीका होता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते उपयुक्त मान्यता में परस्पर विरोध भी है, क्योंकि अपने को शुद्ध मानने में व्रतादि करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब अपने को शुद्ध मान लिया है कि मैं तो शुद्ध हूँ, जब अपने को सिद्ध मान लिया है तो सिद्धालय में भी जाने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। तो अपने को कैसा शुद्ध मान लिया तो व्रतादिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि व्रतादिक साधन के द्वारा शुद्ध होना हो तो वर्तमान में अपने को शुद्ध मानना मिथ्या है। तो क्या मानना? स्वभाव से शुद्ध हूँ, पर्याय में अशुद्धता कायम है। इस प्रकार द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और यहाँ शुद्ध शब्द से आशय पर भावों से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न। देखो शुद्ध शब्द का आशय क्या है? शुद्ध किसे कहते हैं? जो पर भावों से भिन्न हो और अपने स्वभाव से अभिन्न हो, एकत्व विभक्त स्वभाव से है। दोनों बातें आ गई बेटा, अस्थि दोनों बातें इसमें ली है। कैसी दोनों बातें ली हैं बेटा? है ना कि पर भावों से तो भिन्न, है ना, और अपने आत्मा से अभिन्न। मात्र पर भाव से भिन्न नहीं कहा है,
वह अपने आत्मा से अभिन्न हो, उसका नाम कैसा है? शुद्ध स्वभाव है। संसार अवस्था में सिद्ध अवस्था मानना वो कैसे भ्रम है। भ्रम मतलब कौन सा आभास है बेटा? ये वाला संसार अवस्था में अपने को सिद्ध मान लेना, ये कौन सा आभास सब? हाँ, कौन सा आभास है? निश्चयाभास है, बिल्कुल, है ना। अपने को कैसा है? संसार अवस्था में ही अपने को सिद्ध मान लेना, वो कौन सा है? निश्चयाभास है। व्रत तप आदि को तुम लोग अच्छा ध्यान से सुनते हो, है ना। निमित्त आदि की अपेक्षा, लेकिन अभी बहुत सबके फेस में देखती हूँ, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अभी सप्तम गुण स्थान में आजकल कोई नहीं जाता है, बिल्कुल, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ना। निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार के विशेषकर सुहानी। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से, आजकल उसको नींद नहीं आती है, बिल्कुल। उपचार से कैसा है? मोक्ष मार्ग कहा है। मेरी बात की लाज रखना भैया। ये वास्तव में कैसा है? मोक्ष मार्ग नहीं है। अब चौथी मान्यता, श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना। गुरुदेव को कहा मुख पट्टी तुम रख लो, लेकिन बात तो भले ही तुम समय सार की करो, लेकिन एक 4 इंच की मुख पट्टी तो कम से कम रख लो। बोले ऐसी अनीति संभव ना ही कि वेश कुछ रखूं और बात कुछ कहूं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार अभी अपन जाएंगे ना सोनगढ़, तब देखेंगे कहाँ पर उन्होंने मुख पट्टी छोड़ी है। तो हाँ, स्टार ऑफ इंडिया में विपरीत मान्यता, श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना, है ना। इस श्रद्धा में रखना कि मैं तो नित्य हूँ, है ना, और व्यवहार में निरंतर मरण का भय रखना। मान्यता, विपरीत मान्यता क्या है कि कैसा? श्रद्धान तो निश्चय कर, मैं तो नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बिल्कुल नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, सदा काल रहने वाला हूँ, मेरा मरण हो सकता नहीं। और जरा सा कोई आ जाए तो भयभीत होके भाग जाना। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि, शिखर जी के पर्वत पर जाएगा, सिंह आएगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा? शमनिका भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा, भागेगा। अच्छा, भागेगा तो क्यों, नहीं भागेगा तो क्यों? भागेगा तो क्यों और नहीं भागेगा तो क्यों? हाँ चलो, शमनिका नहीं भागेगा। बताना पड़ेगा क्यों नहीं भागेगा। तो ऐसा होगा? ऐसा कैसे संभव है? हाँ, अच्छा ठीक है, मेरी आयुष कर्मा पूरा निषेक होने वाला है, इससे नहीं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, मतलब सम्यक दृष्टि श्रावक है तो भागेगा, है ना। और मुनिराज कैसे नहीं भागे? मुनिराज भागे तो मुनिराज नहीं, है ना। मुनिराज अगर भागे ना तो वो मुनिराज नहीं। शियालनियाँ खाने आई तो बैठे रहे स्थिर, जिसको ले जाना हो ले जाए, है ना। ये शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं, ले जाओ, बिल्कुल। तो क्या निष्कर्ष क्या निकला? भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। कितने परसेंट भागेगा और कितने भागेगा? चलो देशना बोलो, भागेगा तो क्यों भागेगा? हाँ हाँ, थोड़ा आगम के परिप्रेक्ष्य में बताइए ना। नमोकार मंत्र, अच्छा बिल्कुल, कि नमोकार मंत्र पड़ेगा तो शेर भाग जाएगा। जैसे अमरचंद दीवान के सामने आ गया था ना जलेबी खिलाने, है ना, जलेबी खिलाई ना। सिंह को कोई जलेबी खिला सकता है? बिल्कुल, है ना। तो वो भागेगा। क्यों भागेगा? है ना। अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। अभी अनंतानुबंधी संबंधी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, तो अभी अनंतानुबंधी संबंधी भय गया है। अभी 3 कषाय चौकड़ी शेष है, उस संबंधी उतना भय है तो कैसे भागेगा? बिल्कुल, है ना। तो इसलिए नहीं भागेगा ऐसा नहीं है बेटा। चलिए आगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से श्रद्धा निश्चय का रखना चाहिए, प्रवृत्ति व्यवहार की करना चाहिए। इस प्रकार दोनों नयों को अंगीकार करना चाहिए। बोले
इसका समाधान क्या है? एक ही नए का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है ना। अतः निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप, बिल्कुल, है ना। निश्चय का निश्चय रूप मतलब मैं नित्य हूँ, मैं स्वभाव से नित्य हूँ, और पर्याय से मैं अनित्य हूँ। निश्चय से मैं अभेद हूँ, व्यवहार से मैं भेद हूँ, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार का श्रद्धान उसका कैसे, दोनों बातें आ गई बेटा, है ना। निश्चय भी आ गया और व्यवहार भी आ गया, बिल्कुल। प्रवृत्ति में नए लागू नहीं होते हैं, प्रवृत्ति में नए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। प्रवृत्ति कहो, पर्याय कहो, है ना, एक ही बात है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसे उसी का कहना निश्चय है। भाई जीव द्रव्य है, ज्ञान स्वभावी है, चेतना स्वभावी है, ऐसा कहना वह कैसा है? निश्चय है। और उसे अन्य द्रव्य की कहना, अन्य द्रव्य के संयोग से कहना, मैं गोरा, मैं काला, मैं सुखी, मैं धनवान, मैं निर्धन, ऐसा कहना वह कैसा है? व्यवहार है। इस प्रकार कथन करने से अभिप्राय के अनुसार दोनों नए बनते हैं। प्रवृत्ति स्वयं में किसी नए रूप होती नहीं है, बिल्कुल ना। अतः निश्चय नए का जो निरूपण किया है उसे सत्यार्थ मानना ऐसा ही है, और व्यवहार ने नहीं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते उसे सत्यार्थ मानना चाहिए, ऐसा ही है। मैं आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञानवान ही हूँ, बिल्कुल। व्यवहार ने से जो कहा गया है उसे असत्यार्थ, है ना। मैं अंकिता नहीं हूँ, मैं विशुद्धि नहीं हूँ, मैं अदिति नहीं हूँ। तो फिर अब कोई आवाज़ देगा, सुबह उठाने आएगी वार्डन दीदी, बोले मैं तो अदिति हुई नहीं, अब मुझे नहीं उठना, मैं तो अदिति हुई नहीं, दीदी ने सिखा दिया है कि मैं अदिति नहीं हूँ। तो ये तो कैसा है? स्वच्छंदता हो जाएगी। तुझे द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों का ख्याल नहीं है, बिल्कुल। हाँ बोलो बेटा, समता। बता रही थी कि मैं विशुद्धि नहीं। हाँ बराबर, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से तो तुम भी कह दो कि तुम भी समता नहीं हो, है ना। उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। एक और पढ़ लेते हैं ये विपरीत मान्यता। और क्या विपरीत मान्यताएं हैं उभयाभासी की? और क्या विपरीत मान्यता है? इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा है। निश्चय नए से आत्मा कैसा है? शुद्ध है, व्यवहार नए से अशुद्ध है। अर्थात आत्मा निश्चय नए से शुद्ध है, व्यवहार नए से अशुद्ध है। ये उसकी मान्यता क्या है? विपरीत है। तो विपरीत कैसे हुई? तो सत्यार्थ हुई। ये विपरीत कैसे हुई? हाँ बराबर, बिल्कुल, है ना। देखो, आत्मा स्व को जानने से शुद्ध होता है और पर को जानने से अशुद्ध होता है, ऐसी बात है। आत्मा स्व को जानने से तो शुद्ध हुआ और पर को जानने से अशुद्ध हो गया, बिल्कुल। आत्मा न स्व को जानने से शुद्ध होता है, न पर को जानने से अशुद्ध, वो तो स्वभाव से शुद्ध है। आत्मा तो कैसा है? स्वभाव से ही कैसा है? शुद्ध है, बिल्कुल, है ना। वो तो जानन मात्र से कैसा है? शुद्ध है, बिल्कुल। अब कहते आत्मा तो जैसा है वैसा है, उसमें नए के द्वारा, वो नए तो कैसा बेटा? निरूपण है, कथन की पद्धति है, बिल्कुल। करने का अभिप्राय पहचानना चाहिए। सिद्ध और संसारी को तुमको आनंद आता है कि नहीं जिनवाणी पढ़ने में? और वो लौकिक पढ़ते हो तो लौकिक में नहीं आता। वास्तव में यही आनंददायक है बेटा, है कि नहीं? तो मत पढ़ना संसार के चक्कर में। हाँ जी, लॉजिकल है ही बेटा। जैन दर्शन पूरा लॉजिक से है बेटा। वो तो सब कपोल कल्पित चीज़ें हैं, बिल्कुल। वो जो बताते ना सब कैसे हैं, रिसर्च चल रही है ना। अपने यहाँ तो रिसर्च का कोई काम ही नहीं है। यस, हाँ बताओ, चांद के अंदर जाने कहाँ से टुकड़ा उठा लाए होंगे। अब के सैटरडे को तुमको यही दिखाएंगे कि चांद पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये वीडियो देख लिया बेटा आपने? कल सैटरडे है ना, कल आपको दिखाएंगे कि चांद पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। संजीव जी का वीडियो है, वो आपको दिखाएंगे बेटा, है ना। तो यहाँ कहते हैं आत्मा तो जैसा है वैसा है, उसमें नए के द्वारा। अब हम सूर्य पर जाएंगे तो उसमें नए के द्वारा,
हाँ बराबर, बिल्कुल। उसमें नए के द्वारा है ना दुनिया को खोजत फिरत खुद से रहा अनजान, है ना। यहाँ ये रिसर्च करना मैं आत्मा हूँ, इसकी रिसर्च में तो लगता नहीं है ना। और कैसा है वो पुद्गलों की रिसर्च में लग जाता है, बिल्कुल, है ना। तो अपने को खोजना कि कहाँ हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, उसकी खोज तो करता नहीं। अपने यहाँ तो ज्ञानी धर्मात्मा ने, अपने मुनिराजों ने अपनी खोज की है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से आत्मा जैसा है वैसा है, उसमें नए के द्वारा निरूपण करने का अभिप्राय पहचाना जाता है। सिद्ध और संसारी को जीवत्व की अपेक्षा से समान कहा है। सिद्ध और संसारी क्या है बेटा? एक इंद्रिय से पंचेंद्रियों को जीवत्व की अपेक्षा, सब कैसे हैं? जीव हैं, सब जीवत्व शक्ति से जीते हैं। और जीवत्व की अपेक्षा से समान मानना संसारी और सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से दोनों में अंतर पाया जाता है। एक सिद्धालय में एक अशरीरी है, एक शरीर सहित है, एक ऊर्ध्वगामी है, वापस लौट के नहीं आना है। नहीं पढ़ना हो अगर ये पढ़ाई, तो ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसके बाद पढ़ाई नहीं हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ो अगर वास्तव में पढ़ाई से प्रमाद आता है श्रमणी का, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसके बाद कोई पढ़ना ही नहीं पड़े, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, देखो, तो आत्मार्थी की अपेक्षा से तो सब समान है, किसी में भेदभाव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्लास की अपेक्षा से, नाम की अपेक्षा से, गांव की अपेक्षा से, इंदौर और नाम ही गांव की अपेक्षा से रख दिया है। बताओ, गांव का नाम ही जहाँ है ना, गांव तो नहीं कहेंगे, शहर कहेंगे उसको, उस अपेक्षा से उसका नाम ही रख दिया है, बिल्कुल। तो इस अपेक्षा से कैसे असमान है, लेकिन आत्मार्थी की अपेक्षा से कैसा है? सब समान हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार है ना, जीवत्व की अपेक्षा से सब आत्माएं समान है, लेकिन कोई संसारी है, कोई सिद्ध है, कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, कोई तीन इंद्रिय है, इस अपेक्षा से कैसा है? असमान है, पर्याय की अपेक्षा से। संसारी जीव की पर्याय में रागादिक तथा मति ज्ञान आदि निश्चय नय से हैं, लेकिन त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से व्यवहार से कहा गया है ऐसा जानना। संसारी जीव पर्याय की अपेक्षा से क्या कहा है? भाई रागी द्वेषी है, मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, ऐसा कहा है आदि, ये सब निश्चय नय से हैं। लेकिन त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से उनको व्यवहार से कहा है ऐसा महावीर और मारीची, है ना। पर्याय की अपेक्षा से बेटा भिन्नता है, महावीर और मारीची में पर्याय की अपेक्षा से भिन्नता है, लेकिन दोनों के साथ एक ही जीव द्रव्य है ना। दोनों के साथ है एक ही जीव द्रव्य, उस अपेक्षा से उसमें कैसी है? असमानता है। अब छठा पॉइंट है, अब छठे पॉइंट की बात अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल, है ना। इसमें यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करना चाहिए, परंतु उसमें ममत्व नहीं करना चाहिए, ऐसी विपरीत मान्यता है। उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए, बोलिए पंच परमेष्टि की स्मरण करें अपन। सिद्धे जिनेन्द्र चंडे आयरि वज्राय साहुगणे वंदीय सम्मदंसल चरित्र लब्धिं परो वेमा। बोलिए अनंतानंद चित परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वाचमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य महान ग्रंथ की जय